क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब सब खत्म हो चुका है? कि आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सहन कर लिया, बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन फिर भी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चली। शायद कोई सपना अधूरा रह गया, कोई अपना दूर चला गया, कोई गलती आज भी आपको अंदर से खाई जा रही है, या फिर आप खुद से ही निराश हो चुके हैं। और अब हर रात एक ही सवाल मन में घूमता है, अब आगे क्या? अगर ये आवाज आपकी है तो आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे। क्योंकि हम सबके जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है जहां हमें लगता है बस अब यहीं तक था मेरा सफर। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो चीज आपको अंत लग रही है वो अक्सर एक नई शुरुआत होती है। और जिस पल आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, उसी पल आपकी कहानी सबसे ज्यादा मजबूत बन रही होती है। आज हम जिस ऑडियो बुक की बात कर रहे हैं, द एंड योर स्टोरी इजंट ओवर येट, वो हमें ये याद दिलाती है कि आपकी पहचान आपकी असफलताओं से नहीं होती, आपकी कीमत आपकी गलतियों से तय नहीं होती, और आपकी कहानी एक बुरे चैप्टर पर कभी खत्म नहीं होती। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो हार मानने के कगार पर हैं, जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जो खुद से लड़ते लड़ते थक गए हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आज का ये सफर आपके लिए है। तो आज इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एक उस अंत की जो असल में अंत नहीं होता। हम जिंदगी में जिन पलों को अंत मान लेते हैं, असल में वो ज्यादातर रुकने की जगह नहीं होते, बल्कि मोड़ होते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि वो रिश्ता खत्म होता है, आप नहीं। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि अब हमारी किस्मत भी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में वो सपना खत्म होता है, आपकी क्षमता नहीं। जिंदगी हमें कभी भी पूरी किताब एक साथ नहीं दिखाती, वो सिर्फ आज का पन्ना दिखाती है। और कई बार वो पन्ना इतना दर्दनाक होता है कि हमें लगता है अब आगे पढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन याद रखिए, हर महान कहानी में सबसे दर्दनाक चैप्टर सबसे खूबसूरत चैप्टर से ठीक पहले आता है, जिसे आप आज दी एंड समझ रहे हैं। वही कल आपकी कहानी का नया इंट्रोडक्शन बन सकता है। दो उस दर्द की जो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। दर्द को हम अक्सर कमजोरी का निशान मान लेते हैं, लेकिन सच ये है, दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, दर्द आपको ढालने आता है। जो इंसान कभी दर्द से नहीं गुजरा, वो जिंदगी की गहराई को समझ ही नहीं सकता। दर्द आपको सिखाता है किन लोगों पर भरोसा करना है, किन आदतों को छोड़ना है, और सबसे जरूरी, खुद के साथ खड़ा कैसे रहना है। जब आप टूटते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। सोचिए, लोहे को मजबूत बनाने के लिए
उसे आग से गुजारना पड़ता है। हीरे को चमकाने के लिए उसे काटा जाता है। उसी तरह आपका दर्द भी आपकी ताकत को बाहर लाने की प्रक्रिया है। आज जो दर्द आपको खामोश बना याद दिलाता है, वही कल आपकी आवाज बन सकता है। 3 उस उम्मीद की जो तब भी जिंदा रहती है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। उम्मीद कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो कोई शोर नहीं मचाती, वो बस अंदर से धीरे से कहती है, एक बार और कोशिश कर लो। जब सब लोग चले जाते हैं, जब रास्ते बंद लगने लगते हैं, जब खुद पर भी भरोसा टूटने लगता है, तब भी उम्मीद कहीं न कहीं जिंदा रहती है। शायद एक छोटी सी सोच में, एक नई सुबह में, या किसी अनजान इंसान की एक बात में। उम्मीद आपको ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद बस इतना कहती है, सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। और यही एक लाइन पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। तो जब अगली बार आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, आप टूट चुके हैं और आगे कुछ नहीं बचा, तो खुद से बस इतना कहना, ये अंत नहीं है, ये दर्द मेरी ताकत है और मेरी उम्मीद अब भी जिंदा है। क्योंकि योर स्टोरी इजंट ओवर येट। हम इंसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जिंदगी के किसी एक बुरे दौर को पूरी जिंदगी का फैसला बना लेते हैं। जब सब ठीक चलता है तो हमें लगता है जिंदगी चल रही है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हम खुद से कहने लगते हैं, बस अब सब खत्म हो गया। जब नौकरी चली जाती है, नौकरी जाना सिर्फ इनकम का रुकना नहीं होता, वो हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास और हमारी सुरक्षा की भावना सब पर एक साथ चोट करता है। हमें लगता है, अब लोग क्या कहेंगे, अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अब मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन सच ये है, नौकरी आपकी जिंदगी नहीं थी। नौकरी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। एक दरवाजा बंद हुआ है, पूरी इमारत नहीं गिरी। जब रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता टूटना दिल का टूटना होता है, क्योंकि हम उसमें अपनी उम्मीदें, अपने सपने और अपना भरोसा सब कुछ रख देते हैं। जब वो रिश्ता चला जाता है तो लगता है जैसे हमारा आधा हिस्सा भी हमसे छिन गया हो। लेकिन समय के साथ ये समझ आता है, जो चला गया वो शायद आगे चलने वाली कहानी का हिस्सा था ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर के लिए आते हैं, पूरी किताब के लिए नहीं। जब पैसा खत्म हो जाता है, पैसा खत्म होना सिर्फ जेब का खाली होना नहीं होता, वो आत्मसम्मान को भी हिला देता है। इंसान खुद को कमतर समझने लगता है और सोचने लगता है, मैं किसी काम का नहीं हूं। लेकिन पैसा आपकी कीमत तय नहीं करता। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आपकी काबिलियत आपके साथ रहती है। जो इंसान एक बार शून्य से उठ सकता है, वो दोबारा भी उठ सकता है। जब लोग छोड़कर चले जाते हैं, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही
पीठ मोड़ लेते हैं। जिन पर हमने भरोसा किया, जिनके लिए हमने खड़ा होना चुना, वही जब साथ छोड़ दें तो दुनिया खाली सी लगने लगती है। लेकिन यही पल हमें सिखाता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। जो लोग चले गए, उन्होंने जगह खाली की है उन लोगों के लिए जो सच में आपके हैं। किताब में हर चैप्टर का आखिरी पन्ना होता है, लेकिन किताब वहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी भी वैसी ही है। आपका आज भले ही खाली, अंधेरा और भारी लगे, लेकिन कहानी अभी चल रही है। हर महान कहानी में सबसे अंधेरा हिस्सा अंत से ठीक पहले आता है। सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। हीरो की जीत से पहले सबसे बड़ी हार होती है। और इंसान के मजबूत बनने से पहले सबसे ज्यादा टूटना पड़ता है। अगर आज आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है, तो हो सकता है आप अपनी कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर खड़े हों। तो जब भी आपको लगे सब खत्म हो गया है, याद रखिए, ये दी एंड नहीं है। ये सिर्फ एक चैप्टर का अंत है और आपकी कहानी अभी बाकी है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि रोना कमजोरी है, दर्द दिखाना कमजोरी है और टूट जाना हार है। इसलिए जब जिंदगी हमें चोट देती है, तो हम खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हो गया हूं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। दर्द कमजोरी नहीं, चेतना है। दर्द इस बात का सबूत है कि आप अभी भी महसूस कर सकते हैं। जो इंसान दर्द महसूस ही नहीं करता, वो अंदर से सुन्न हो चुका होता है। दर्द बताता है कि कुछ गलत हुआ है और कुछ बदलने की जरूरत है। अगर दर्द न होता, तो इंसान कभी सुधरता ही नहीं। दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, ढालने आता है। कैसे? जिंदगी जब हमें बार बार तोड़ती है, तो उसका मकसद हमें खत्म करना नहीं होता। जिंदगी देखती है, क्या आप हर चोट के बाद भी उठ सकते हैं? क्या आप हर बार खुद को फिर से बना सकते हैं? हर दर्द आपके अंदर एक नई परत जोड़ता है। पहले आप भरोसा करना सीखते हैं, फिर धोखा खाना और फिर समझदारी से भरोसा करना। यही ढलना है। जिसने दर्द नहीं देखा, उसने गहराई नहीं देखी। जो इंसान कभी टूटा नहीं, वो दूसरों के टूटने को समझ नहीं सकता। दर्द आपको एम्पैथेटिक बनाता है, इनसेंसिटिव नहीं। आप दूसरों की खामोशी पढ़ना सीखते हैं, उनकी आंखों के पीछे छुपी लड़ाई समझते हैं। यही गहराई है और यही असली समझ। दर्द सिखाता है किन लोगों पर भरोसा करना है। दर्द हमें पहचान देता है कौन साथ सिर्फ तब है जब सब ठीक हो, और कौन तब भी साथ है जब सब बिखर गया हो। हर चोट एक नकाब गिराती है। आप सीखते हैं कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर साथ निभाने वाला हमेशा अपना नहीं होता। कई बार दर्द लोगों से नहीं, हमारी आदतों से आता है। बार बार खुद को इग्नोर करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश, अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करना। दर्द आपको मजबूर करता है इन आदतों को छोड़ने के लिए, क्योंकि कुछ सबक शांति से नहीं सिखाए जाते। सबसे जरूरी सबक खुद के साथ खड़ा होना।
जब सब चले जाते हैं, जब कोई समझने वाला नहीं बचता, तभी इंसान सीखता है खुद ही अपना सहारा कैसे बनना है। आप अपने डर से बात करना सीखते हैं, अपने आंसुओं को संभालना सीखते हैं और खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं। यहीं से असली ताकत पैदा होती है। टूटने के बाद ही अपनी ताकत दिखती है। जब सब ठीक होता है तब ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सब बिखर जाता है और आप फिर भी खड़े रहते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप कितने मजबूत हैं। आग, लोहा और हीरा सिर्फ उदाहरण नहीं, सच्चा लोहे को बिना आग के मजबूत नहीं बनाया जा सकता। हीरे को बिना कांटे चमकाया नहीं जा सकता। इसी तरह आपको भी दर्द की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आज का दर्द, कल की आवाज। आज जो दर्द आपको चुप करा रहा है, जो आपको अकेला बना रहा है, जो आपको अंदर से झकझोर रहा है, वही कल आपकी कहानी बनेगा। और जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज उन लोगों तक पहुंचेगी जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं। इसलिए अगर आज दर्द है तो डरिए मत, क्योंकि ये दर्द आपको कमजोर नहीं कर रहा, ये आपको तैयार कर रहा है। और जो इंसान दर्द से तैयार होकर निकलता है, उसे जिंदगी कभी हल्के में नहीं लेती। जब भी हम असफलता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही मतलब आता है, हार, अंत, सब खत्म। लेकिन जिंदगी की कहानियां फिल्मों या किताबों जैसी ही होती हैं। अगर कहानी में कोई मुश्किल नहीं, कोई गिरावट नहीं, कोई टकराव नहीं, तो कहानी बोरिंग हो जाती है। और ठीक यही जगह है जहां असफलता आती है। हर सफल इंसान की कहानी देखिए। अगर आप किसी भी सफल इंसान की जिंदगी खोलकर देखें तो वहां आपको एक नहीं, कई असफलताएं मिलेंगी। बार बार गिरना, बार बार गलत रास्ता चुन लेना, बार बार खुद से सवाल करना, क्या मैं कर भी पाऊंगा। लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है, उन्होंने गिरने को मंजिल नहीं बना लिया, उन्होंने हार को पहचान नहीं बनने दी। बार बार गिरना और फिर भी उठना, गिरना कोई गलती नहीं है। गिरकर वहीं पड़े रहना कहानी को रोक देता है। हर गिरावट आपको बताती है कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा, क्या दोबारा बदलने की जरूरत है। बच्चा जब चलना सीखता है तो दर्जनों बार गिरता है, लेकिन क्या वो कहता है अब बस चलना मेरे बस का नहीं? नहीं, वो उठता है। और यही सीख जिंदगी में भी लागू होती है। गलत फैसले जो सही दिशा दिखाते हैं। कोई भी इंसान हमेशा सही फैसले नहीं लेता। कई बार हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत मौके चुन लेते हैं, गलत रास्तों में समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन गलत फैसला भी बेकार नहीं होता। वो आपको सिखाता है अब ये रास्ता दोबारा नहीं लेना। गलत फैसले जीपीएस की तरह होते हैं, गलत मोड़ लेने पर आपको नया रास्ता दिखा देते हैं। खुद पर शक कमजोर नहीं, इंसान होने की निशानी। जो इंसान कभी खुद पर शक नहीं करता, वो या तो झूठा है या अंधा। खुद पर शक करना इस बात का सबूत है कि आप अपने सपनों को हल्के में नहीं ले रहे। सवाल तब पैदा होता है, क्या आप शक में रुक जाएंगे या शक के बावजूद आगे बढ़ेंगे? सफल लोग डर के बिना नहीं चलते, डर के साथ चलते हैं। उन्होंने कहानी बीच में बंद नहीं की। यही सबसे बड़ा फर्क है सफल और असफल में। दोनों गिरते हैं, दोनों डरते हैं, दोनों को दर्द होता है, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कहानी वही जीतती है जो पूरी की जाती है।